Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your mathematics teacher Mrs. Sobra Tabassum. Today I am going to teach you second topic of chapter 3 variations. Now the definition of variation. The word variation is frequently used in all sciences. There are two types of variations: direct variation, second inverse variation. Now first direct variation. If two quantities are related in such a way that increase in one quantity causes increase in the other quantity, similar way that decrease in one quantity causes decrease in the other quantity, then this variation is called direct variation. सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर थोड़ा करना चाहूँ तो वो ये है कि जैसे कि अगर हम कोई चीज़ पर परचेज़ करने जाते हैं तो जब हम अमाउंट ज़्यादा करते हैं, मनी ज़्यादा करते हैं, तो हमें वहाँ पे रिज़ल्ट में जो क्वांटिटी है, जो भी चीज़ हम ले रहे होते हैं, वो ज़्यादा मिलती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये है कि 50 रुपीज़ आप 1 kg लेते हैं मैंगोज़ का, तो जब आप 100 रुपीज़ करेंगे, 50 को इंक्रीज़ करेंगे, 100 करेंगे तो आपको 2 kg मैंगो मिलेंगे, तो मैंगोज़ आपके पास आएंगे. तो ये जो चीज़ है कि आपने प्राइस मनी इंक्रीज़ की, आपको रिज़ल्ट में जो क्वांटिटी जो भी चीज़ आप लेना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़, वो आपको इंक्रीज़ में मिलेगी. और सेम वे में अगर आपने डिक्रीज़ किया, आपने 50 से हाफ पे आ गए हैं, आपने 25 रुपीज़ दिए, तो वहाँ से आपको क्या होगा कि डिक्रीज़ इन क्वांटिटी होगी जो कि आप परचेज़ कर रहे हो, आपको हाफ kg मैंगोज़ मिलेंगे. और अगर आपने 100 के ले रहे थे, 100 से 50 रुपीज़ पे आए, तो 50 के आपको 1 kg मैंगोज़ मिलेंगे. तो ये सिंपल वे में डेली लाइफ में जो चीज़ें इस तरह की आप करते हैं, ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम सपोज़ करते हैं कि वोल्टेज का है कि अगर एक बल्ब वो आपके पास उस पर 10 वाट से एक बल्ब जलता है, तो अगर वाट्स आप ज़्यादा कर देते हैं तो फिर आपके पास 40 कर देते हैं तो 4 बल्ब जल जाएंगे, 20 करते हैं तो 2 बल्ब आपके सामने जल जाते हैं. इसी तरह जब आपके पास वोल्टेज कम आपने सप्लाई आ रही होती है तो फिर आपकी चीज़ें कम जल रही होती हैं. आपके पास एक बल्ब जलता है या 2 जलते हैं, जिस हिसाब से जो भी एक बल्ब की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से. एक बल्ब है तो 10 वाट चाहिए, अगर 2 बल्ब हैं तो 20 चाहिए, 3 हैं 30 चाहिए. तो यहाँ पे आपको जब आप बल्ब की नंबरिंग ज़्यादा करते जाते हो तो आपके पास वहाँ पे जो वोल्टेज है वो भी आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसकी. तो ये चीज़ इंक्रीज रिजल्ट इन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वन क्वांटिटी गिव्स यू रिजल्टिंग डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी. तो ये हमारे पास जो है दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन. अब हम इसको आगे करते हैं कि हम इसको सिंबॉलिकली किस तरह लिखते हैं या आगे करेंगे. सो इफ अ क्वांटिटी y वेरीज डायरेक्टली विद रिगार्ड टू अ क्वांटिटी x, we say that y is directly proportional to x and is written as y proportional to x or y equal to kx, that is y over x equal to k and k not equal to 0. The sign, ये जो साइन आपके सामने आ रहा है, the sign, this sign read as varies as is called the sign of proportionality or variation, while k not equal to 0 is known as constant of variation. एक दो और एग्जांपल आपके साथ मैं इसी में शेयर करती हूँ कि faster the speed of a car, longer the distance it covers. कि अगर आपने एक डिस्टेंस कवर करना है और आपने गाड़ी की स्पीड, गाड़ी आप चला रहे हो 60 की स्पीड पे, जब आप 60 की स्पीड पे जा रहे हैं तो आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर जो है वो आपने कवर किए. अगर आप गाड़ी की स्पीड तेज़ कर लेते हो तो फिर आप 1 घंटे में गाड़ी को आप 80 की स्पीड पे ले आते हो, तो 1 आवर में आप 60 की बजाय 80 किलोमीटर आप कवर कर लेते हो. तो ये चीज़ है कि आपने स्पीड इंक्रीज की, आपको डिस्टेंस इंक्रीज मिला. नाउ सेकेंड एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन इज दिस, that the smaller the radius of a circle, smaller the circumference is.
For example, you have to draw a circle of radius 3 centimeter. When you draw the circle of radius 3 centimeter, then you will get the circumference of this circle is also less. And if you draw a circle of radius 4 centimeter, instead of 3 centimeters, you have to draw a circle of radius 4 centimeter, then you will see that the circumference of this circle is greater than the circumference of a circle of radius 3 centimeter. So this is another example of direct variation, that smaller results in smaller radius results in smaller circumference, and greater radius will result in greater circumference. Now we'll start exercise 3.2, question number 1. This first question states that if y varies directly as x and y equal to 8 when x equal to 2, find first part y in terms of x. Y in terms of x means you have to find the equation connecting x and y. So we will start the solution of this question. Given that y varies directly as x, first and important point is the type of variation. Given that y varies directly as x, so in symbol form, therefore we have to write y varies directly as x. This implies y equal to kx, where k is constant of variation. Now we have to find the value of k. So we will put the value of x and y in this question, equation number 1. So we put y equal to 8 and x equal to 2 in this equation number 1, and get as 8 equal to k into 2, or 2k equal to 8. By transposing 2 to the right side, we have k equal to 8 by 2 or k equal to 4. Now put the value of k in equation number 1, and when we put this k equal to 4 in equation number 1, we have y equal to kx की जगह k की जगह आपके पास आ जाएगा 4. So y equal to 4x. This is our first equation, y equal to 4x. Now second part of this question, y, we have to find the value of y when x equals 5. Now come to the solution of the question. We have given with y varies directly as x. Therefore, y proportional to x, or y varies directly as x. This implies y equal to kx. This is an equation connecting x and y. ये हमारी इक्वेशन है डायरेक्ट वेरिएशन की, जिसमें कि हम x और y को कनेक्ट कर रहे हैं. Now, where k is constant of variation. Now we will put now y equal to kx. This is equation number 1, and this equation is an equation connecting x and y, where k is constant of variation. Now put x equal to 2 and y equal to 8 in equation number 1. We have 8 equal to k into 2, or 2k equal to 8. This implies by transposing 2 to the right side, we have k equal to 8 by 2, which equals 4. Now put k equal to 4 and x equal to 5 in equation number 1 to find the value of y. So we have, by putting these values in equation number 1, we have y equal to 5 into 4, kx mean k is 4 and x is 5, so 4 into 5, this equal to 20. So the value of y in this question is 20. Now third part of the question, we have to find x when y equal to 28. So first इसका solution जो है, यहाँ given दैट से देखिए इक्वेशन हमने लिखी और वैल्यूज पुट की कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट किया. यहाँ पे अब जब हम के कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन पुट करेंगे, पुट के इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू 28 इन इक्वेशन नंबर 1. सो वी गेट हेयर 28 इक्वल टू 4x. y इक्वल टू kx में अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं y की 28 और k की 4 वैल्यू पुट करेंगे. ये जो पिछला आपके पास था, ये सारा जो है ये प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ. सो 28 इक्वल टू 4x और 4x इक्वल टू 28.
So we have, by transposing 4 to the right side, we have x equal to 28 by 4, and 28 by 4 will give us 7, so x equal to 7. Now the second question is, if y proportional to x and y equal to 7 when x equal to 3, we have to find y in terms of x. As you know that these questions are of direct variation. So given that y varies directly as x, therefore y proportional to x implies y equal to kx. So where k is a constant of variation, now put x equal to 3 and y equal to 7. These values are given in the question, and we put these values in equation number 1, which is y equal to kx. So we have the equation 1 is 7 equal to k into 3, or 3k equal to 7, and by transposing 3 to right side we have k equal to 7 by 3. Now student, put the value of k 7 by 3 in equation number 1, y equal to kx. So by putting k equal to 7 by 3 in equation 1, we get y equal to 7 by 3x. Now the second part is, we have to find x when y equal to 35 and y when x equal to 18. हमने ये दो केसेस अभी इस सेकंड पार्ट में करने हैं. सो फर्स्ट आपके पास ये सारा प्रीवियस होते हुए हम जहाँ पे पहुँचे कि y इक्वल टू के एक्स में 7 बाई 3 के की वैल्यू पुट की. सो y इक्वल टू 7 बाई 3x, एंड नाउ पुट y इक्वल टू 35 इन दिस equation. So by putting y equal to 35 and k equal to 7 by 3 in equation number 1, we have 35 equal 7 by 3x. Now transposing 7 by 3 to the other side, which is equal to 35, we have x equal to 35 into 3 by 7. as की ये फ्रैक्शन है, तो जब फ्रैक्शन को हम ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड पे तो ये इन्वर्स हो जाएगा. सो 35 इंटू 3 बाई 7. नाउ वी कैंसल 35 बाई 7 and 7 5s are 35. So we get here x equal to 5 into 3, which equal to 15. So the value of x here is 15. Now again the second case is, we have to put x equal to 18 and we'll find the value of y. So y equal to kx में आपको पुट करनी है वैल्यू k की 7 by 3. y equal to kx is equation number 1. अब इसमें हम ये सेकंड केस अप्लाई करेंगे. So put k equal to 7 by 3 and x equal to 18 in equation 1. We get y equal to 7 by 3 into 18. Now cancel 18 by 3, as 3 6 are 18. So we have y equal to 7 into 6, and which equal to 42. Now question number 3. If r varies directly as t and r equal to 5 when t equal to 8, find the equation connecting r and t. Second, also find r when t equal to 64 and t when r equal to 20. Now we will start the solution of this question. So given that r directly varies as t, so this implies r equal to kt. This is our first equation. Now put r equal to 5 and t equal to 8 to find the value of k. We have in equation 1, by putting these values, 5 equal to k into 8, or 8k equal to 5, and by transposing 8 to the right side we will get k equal to 5 over 8. Now put 5 over 8, the value of k in equation number 1, we get r equal to 5 over 8t. This is equation number 2. Now the question is, put t equal to 64 and find the value of r. So we put the value of t 64 in equation number 2, r equal to 5 over 8 into 64, and cancel 64 by 8, we will get r equal to 5 into 8, which equal to
40, as 8 8s are 64, so you will get 5 into 8 and this equal to 40. So the value of r here is 40. Now the second is we have to find the value of t when r equal to 20. Now in this part we have r equal to 20 and we put this value of r in equation number 2. So we get 20 equal to 5 over 8 into t. And by transpose, as we have to find the value of t, so we transpose 5 over 8 to the right side, and when we transpose this, we will get t equal to 20 into 8 by 5, and by cancellation of 20 with 5 we have, as 5 4s are 20, so t equal to 4 into 8, which equal to 32. And this completes this third question. Now students, I will start question number 6. If W varies directly as U cube and W equal to 81 when U equals 3. And next find W when U equal to 5. So start the question. We have given with W directly varies as U cube. This implies W equal to K U cube. K is a constant of variation. This is our equation connecting U and W. So as given is W equal to 81, we have to add U equal to 3. So by the help of these values, we will find the value of constant of variation K. So put these two values in equation number 1. So 81 equal to K into 3 cube. U की वैल्यू आपके पास 3 है, so U cube mean 3 cube. 3 cube will given as 27. So 81 equal to 27K or 27K equal to 81. By transposing 27 to the right side, 81 by 27 will give us 3, as 27 3s are 81. So the value of K here is equal to 3. Now second part of the question, put K equal to 3 and U equal to 5 to find the value of W. So W equal to KU cube. We will put the value of U equal to 5 and K equal to 3. We have W equal to 3 into 5 cube. And by solving 5 cube, we will get 5 cube equal to 125. So W equal to 3 into 125. And after multiplying these two numbers, we have W equal to 375. Now our second topic in this exercise is inverse variation. So the definition of this: if two quantities are related in such a way that when one quantity increases, the other decreases. Again listen, when one quantity increases, the other decreases, is called inverse variation. Or if one quantity decreases, the other increases, this is called inverse variation. For example, अगर हम एक चीज़ को, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हम वेरिएशन ले रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो हम एक चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, रिजल्टिंग डिक्रीज़ हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें आपको ये चीज़ दूंगी कि अगर आपने 5 पर्सन्स, एक कोई सा भी वर्क है, कोई सी भी असाइनमेंट है, उसको कंप्लीट करनी है, तो आपने उसको लेबर लगाई है 5 मैन. जब 5 मैन आपने लगाए हैं काम पे, तो आपके पास जो काम है वो 3 डेज में कवर होना है. आप चाहते हो कि ये काम जल्दी कवर हो जाए, जल्दी कंप्लीट हो जाए ये काम, तो आप क्या करते हो, 5 से 7 पे इंक्रीज कर देते हो बंदे, 2 बंदे और आप ऐड कर देते हैं, लेबर आप बढ़ा देते हो. जब आप लेबर इंक्रीज करते हैं तो आपके पास जो 3 डेज में काम कंप्लीट होना था वो आपका 2 डेज में कंप्लीट हो जाता है. यानी नंबर ऑफ डेज आपके लेस हो जाते हैं. आपने क्या इंक्रीज किया, नंबर ऑफ मैन इंक्रीज किया, लेबर इंक्रीज किया, तो यहाँ पे आपके पास डिक्रीज आपको मिला, रिजल्टिंग किस में, टाइम में. सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन. यानी उसका आपने इंक्रीज किया, रिजल्ट में आपको डिक्रीज मिल रहा है. और अगर आप किसी चीज़ में डिक्रीज करते हो
यही इसी काम की एग्जांपल को देख लेते हैं हम कि अगर आप 5 की बजाय आप 3 पे आ जाते हो, 3 पर्सन्स आपने अप्लाई किए हैं किसी भी असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ पे जब आपके पास जो काम है वो 3 की बजाय वो 5 पे चला जाता है या 4 पे चला जाता है, तो वहाँ आपने नंबर ऑफ मेन डिक्रीज कर दिए, तो वहाँ पे जो आपके पास नंबर ऑफ डेज हैं जिसमें कि इस काम को कंप्लीट होना था वो इंक्रीज हो गए हैं, वो 4 पे चले गए हैं या 5 पे चले गए। सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन, दैट इज इंक्रीज रिजल्ट्स इन डिक्रीज एंड डिक्रीज इन वन क्वांटिटी results in the increase in the other quantity. So this is called inverse variation. In other words, if a quantity y varies inversely with regard to quantity x, we say that y is inversely proportional to x, or y varies inversely as x. We can write this as y proportional to 1 over x, or y equals k over x. That is, after cross multiplication we have xy equal to k, where k not equal to 0 is the constant of variation. Now question number 10. If a proportional to 1 over r square and a equal to 2 when r equals 3, find the value of r when a equal to 72. First part of the question, a inversely proportional to r square, that is a proportional to 1 by r square and a equal to 2 when r equal to 3. So we have to find the value of r when a equals 72. Now start the solution of the question. We have given with a proportional to 1 by r square. This implies a equal to k by r square. As the variation in this question is inverse variation, so we have a equal to k by r square. This is our equation connecting a and r square. Now this is equation number 1. Now to find the value of this constant of variation k, we will put here a equal to 2 and the value of r equal to 3 in this equation number 1 and gets 2 equal to k by 3 square. R की value 3 है, so this will be 3 square. Now 2 equal to k by 9, and after transposing the term 9 to left side, we have k equal to 2 into 9, 18. Now the second part of the question, we have to find the value of r when a equal to 72. As the value of k we find here is 18 and the next value given is a equal to 72. We will put these two values in equation number 1 and get 72 equal to 18 by r square. Equation 1 was a equal to k by r square, and by putting these values we will get 72 equal to 18 by r square. Now by transposing r square to the left and 72 to the right, we have r square equal to 18 by 72, and after cancellation we get r square equals 1 by 4. Now this is the value of r square. We want to have the value of r, so taking square root on both sides, we have r equal to plus minus 1 by 2. स्केयर रूट जब हम अप्लाई करेंगे तो r स्केयर का स्केयर 1 by 2 स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 1 by 4 पे जब स्केयर रूट अप्लाई होगा तो 1 स्केयर रूट 1 इक्वल टू 1, और जब स्केयर रूट 4 करेंगे तो वहाँ से हमारे पास 2 आएगा. सो r इक्वल टू प्लस माइनस 1 by 2. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारे पास इनवर्स वेरिएशन के अकॉर्डिंग है. सो इफ y वेरीज इनवर्सली एज x एंड y इक्वल टू 7 व्हेन x इक्वल टू 2. इन दो की हेल्प से हमने k फाइंड आउट करना है, एंड द नेक्स्ट वन इज फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 126. जब हम k फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर हम ये वैल्यू पुट करते हैं और हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो गिवन दैट y inversely varies as x, so y
प्रोपोर्शन टू 1/x। जब हम इनवर्सली बोलेंगे तो हमारी जो सेकंड क्वांटिटी x है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में आएगी, 1/x में आएगी। जब हम डायरेक्ट में करते थे तो y प्रोपोर्शनल टू x, क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट वेरिएशन गिवन है वो x रहता है, और हमारी इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y बनती थी y इक्वल टू kx। नाउ इन दिस क्वेश्चन जबकि इनवर्स वेरिएशन है तो यहीं पे हमारा चेंज आएगा कि y प्रोपोर्शनल टू 1/x। 1/x किसको की रिप्रेजेंटेशन है? इनवर्स वेरिएशन से इसको हम लिख रहे हैं रेसिप्रोकल में फॉर्म में। सो बाय मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन टू दिस वी हैव y इक्वल टू k/x। दिस इज आवर इक्वेशन 1। Now we will put the value of x and y in this question to find the value of k. So put y equal to 7 and x equal to 2 in equation number 1. We get 7 equal to k by 2 or k equal to 2 into 7, 14. Now put the value of k in equation 1. We have y equal to 14 by x. Now our next part is we have to find the value of y when x equal to 26. So we have the equation y equal to 14 by x, and by putting x equal to 126 in this we have y equal to 14 by 126, and by cancellation we will get a fraction. So we have y equal to 1/9 as answer of question number 7. Now question number 8. Now the statement of this question is if y varies as 1/x and y equal to 4 when x equal to 3. Next we have to find the value of x when y equal to 24. जब हमें फर्स्ट वैल्यूज गिवन होती हैं y equal to 4, x equal to 3, इस तरह की, with the help of these two values we have to find the value of k which is the constant of variation, and the next जब हम k find out करते हैं we will find the value of x or y and the second quantity will be given. Now in this question we have to find x when y equal to 24. So first we will find the constant of variation k. So given is y varies as 1/x. So y equal to k/x. So we put y equal to 4 and x equal to 3 in equation number 1. We will get y equal to k/x means 4 equal to k/3, or k equal to 3 into 4 is 12. Now we will put k equal to 12 and y equal to 24 in equation number 1. So to get the value of x, so 24 equal to 12 by x, और x इक्वल टू 12 बाई 24, 24 ट्रांसपोज होगा x की जगह राइट साइड पे और x ट्रांसपोज होगा लेफ्ट साइड पे. सो x इक्वल टू 12 बाई 24 एंड बाई कैंसलेशन वी हैव x इक्वल टू 1 बाई 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज if y varies inversely to z, that is y proportional to 1/z and w equal to 5 when z equal to 7. यहाँ से हम वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करेंगे एंड द नेक्स्ट फाइंड w when z equal to 175 by 4. So start the solution of question. As we have given that w proportion to 1/z, this implies w equal to k/z. This is an equation connecting w and z. So we put w equal to 5 and z equal to 7 in equation number 1 and we'll get 5 equal to k by 7, or k equal to 7 into 5 equals 35. Now put k equal to 35, second part of the question, k equal to 35 and z equal to 175 by 4. To find out the value of w, we put these values in equation number 1 and we'll get w equal to k 35 divided by z, which is 175 by 4. Now by mathematics rule, w equal to 35 into 4 by 175. अपर में जो आपके पास डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है वो 35 से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इनवर्स होके आएगी, 4 by 175 बन जाएगा, एंड बाय
cancellation 35 with 175. We have 35 5s are 175. जब आप इसको डिवाइड करो, 35 एक ग्रेटर नंबर है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 35 175 को 5 टाइम कैंसिल कर देता है. सो W इक्वल टू 4/5. Now question number 10. If A proportional to 1 over R square and A equal to 2 when R equals 3, find the value of R when A equal to 72. First part of the question, A inversely proportional to R square, that is A proportional to 1 by R square and A equal to 2 when R equal to 3. So we have to find the value of R when A equals 72. Now start the solution of the question. We have given with A proportional to 1 by R square. This implies A equal to K by R square. As the variation in this question is inverse variation, so we have A equal to K by R square. This is our equation connecting A and R square. Now this is equation number 1. Now to find the value of this constant of variation K, we will put here A equal to 2 and the value of R equal to 3 in this equation number 1 and gets 2 equal to K by 3 square. R की value 3 है, so this will be 3 square. Now 2 equal to K by 9, and after transposing the term 9 to left side, we have K equal to 2 into 9, 18. Now the second part of the question, we have to find the value of R when A equal to 72. As the value of K we find here is 18 and the next value given is A equal to 72. We will put these two values in equation number 1 and get 72 equal to 18 by R square. Equation 1 was A equal to K by R square, and by putting these values we will get 72 equal to 18 by R square. Now by transposing R square to the left and 72 to the right, we have R square equal to 18 by 72, and after cancellation we get R square equals 1 by 4. Now this is the value of R square. We want to have the value of R, so taking square root on both sides, we have R equal to plus minus 1 by 2. स्केयर रूट जब हम अप्लाई करेंगे तो आर स्केयर का स्केयर 1 by 2 स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 1 by 4 पे जब स्केयर रूट अप्लाई होगा तो 1 स्केयर रूट 1 इक्वल टू 1, और जब स्केयर रूट 4 करेंगे तो वहाँ से हमारे पास 2 आएगा. सो आर इक्वल टू प्लस माइनस 1 by 2. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. Question number 11. A proportional to 1 by B square and A equal to 3 when B equal to 4. We have to find the value of A when B equal to 8. Now the first part of the question, we have given with A proportional to 1 over B square. This implies A equal to K by B square. This is an equation connecting A and B square. So we will put A equal to 3 and B equal to 4 in equation number 1 and get the value of K as 3 equal to K by 4 square or 3 equal to K by 16. 4 square को solve किया 16 आया आपके पास, and by transposing 16 to the side where we have 3, so we have K equal to 48. 16 3s are 48. Now again look at equation number 1. We put K equal to 48 and B equal to 8 in this equation, and we'll get as A equal to K by B square mean A equal to 48 by 8 square. So this equal to 48 by 64 as 8 square equal to 64. So by cancellation of 48 with 64, we have a fraction which is equal to 3 by 4. So the answer of this question, or the value of A, is equal to 3 by 4.
Now students, the remaining part of this exercise are your homework. Thank you very much.